खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मैं आपका भाई जॉर्ज वहीद लेसलर मिनिस्ट्री की तरफ से आज आपके लिए मकाशवा की किताब के तीसरे बाब में जो सरदेश की कलीसिया के नाम मजमून है उसमें से जो सबक है वो लाया हूं ताकि हम मिलकर सीखें। इन दिनों हम जो खुदावंद यीशु का मकाशवा है उसमें से हम सीख रहे हैं। तो मेरे साथ आप कलाम मुकद्दस में से मकाशवा की किताब का जो तीसरा बाब है वो निकालें। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम नहीं है तो काइंडली अपनी बाइबल जो है वो ले लें ताकि हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखें। खुदावंद के बाबरकत कलाम में यहां यूं लिखा है, मकाशवा की किताब और उसके तीसरे बाब की पहली आयत से, और सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। और तीसरी आयत, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदेश में तेरे थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद की बरकत उसके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में डाइव करें, जरा ये जो शहर है इसके बारे में बात करते हैं। और सरदेश या सार्डिस जैसा कि इंग्लिश में लिखा गया है, ये शहर जो है ये अपने दौर का अमीर तरीन शहरों में एक था। यहां की जो कलीसिया थी और जो आम लोग थे वो माली तौर पर खुशहाल थे। और इस शहर की जो चंद और खुसूसियात हैं जिसकी वजह से ये मशहूर था, एक तो ये है कि ये जो शहर है ये एक पत्थर के ऊपर बनाया गया था, मतलब पहाड़ था लेकिन एक सॉलिड जो रॉक था उस पे था। और तारीख से हमें पता चलता है कि ये शहर जो है, ये शहर इसलिए भी मशहूर था कि ये शहर जो है ये एशिया में लुदिया की जो गवर्नमेंट थी उसका दारुल खिलाफा था। और उसके अलावा जो ऊन के कपड़े हैं या वुलन क्लोथिंग्स, हमें पता चलता है कि मोस्ट लाइकली इस शहर में जो डाइंग या जो कलर करने का रवाज था या रंग देने का रवाज था या बेल बूटे बनाने का, वो इस शहर से तकरीबन मसीह से 7 सेंचुरी पहले शुरू हुआ। उसके अलावा हिस्ट्री ये भी निशानदेही करती है कि ये शहर जो है ये पहली मिंट जो थी इस शहर में बनी, यानी कि जो कॉइन या सिक्के थे वो इस शहर में, वो भी तकरीबन 7 सेंचुरी पहले मसीह से या बीसी में यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी मिंट थी या ये सिक्के वहां से बनना शुरू हुए। ये शहर जो है ये बहुत खूबसूरत था जैसे कि मैंने कहा। और तारीख से हमें पता चलता है कि साइरस बादशाह ने तकरीबन 548 बीसी में इस पर कब्जा किया और उसके बाद मुख्तलिफ जंगें होती रही और आखिरकार ये शहर जो है रोमन्स जो थे या रूमी जो गवर्नमेंट थी उनके हाथ लगा और वो इस पर काबज हुए। लेकिन जब वो इस पर काबज हुए तो उन्होंने
इस शहर के बारे में बिल्कुल छानबीन नहीं की और किसी भी तरह उन्होंने इस शहर पर तवज्जो न दी। और ये जो अपने दौर का बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत शहर था, ये आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिकली तबाह होता गया और इसकी जो वैल्यू और हैसियत थी एम्परर के नज़दीक वो ना रही। और हमें एक और बात जो यहाँ पे पता चलती वो ये है कि ये जो शहर है ये इस पे दो बड़े अर्थक्वेक आए और खासकर एक जो अर्थक्वेक था वो तिबेरियस के दौरे हुकूमत में आया, जिसका जिक्र हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। और ये शहर जो है आजकल एक बंजर सा छोटा सा गांव है तुर्की में और इसका मौजूदा नाम सार्ट है। यह है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड। अगर हम तफसील में जाएंगे तो फिर हम इस शहर के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमने ये जो खत है इसके बारे में बात करनी है, लेकिन मुख्तसर पर यह जानना जरूरी था ताकि जब हम इस पे बात करते हैं तो हमें और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है इस खत के मजमून के बारे में जो खुदावन ने इस कलीसिया को लिखा। और एक और बात जो यहां पर हम देखते हैं वो ये है कि ये जो शहर है और यहां पर उस वक्त बिशप मल्लीटो जो थे, जो हिस्ट्री में पता चलता है वो इसके पैस्टर थे और ये मोस्ट लाइकली ये खत जो है उन्हें ही एड्रेस किया गया है। तो इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़े, ये इस शहर का इंट्रोडक्शन था। आए अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाते हैं। खुदाए कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम मिलकर खुदावन तेरे कलाम में से सीखें। कादर मुतलिक, तू जो सारे इल्म का मंबा है, तू जिससे इल्म की नदियां जारी होती हैं, आए खुदावन हम तेरी तरफ आते हैं और रुजू करते हैं। ऐ बाप, तू हमें अपने कलाम की समझ बख्श। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं तेरे कलाम में से जो बातें की जाएं वो तेरी मर्जी से हों। ऐ खुदावन, हम सब अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं ताकि तेरे कलाम का जो बीज है वो बोया जाए और खुदावन हमारी जिंदगियां बदलें और हम खुदावंद बहुत सारा फल लाएं और हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें ताकि तेरे कलाम और इरफान में खुदावंद और ज्यादा तरक्की करें। तेरे साथ हमारा रिलेशनशिप है जो वो और ज्यादा मजबूत हो। और कादर मुतलिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं नहीं बल्कि तू बोल। और खुदावंद आज का जितना भी वक्त हम तेरे कलाम को सीखने में इस वक्त खुदावंदा तेरे हजूर तेरे कदमों में बैठकर सर्व करते हैं, तू उसे कबूल करना, बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन के पाक कलाम में जैसा कि हम करते हैं, हम आयत बाय आयत इसको देखते हैं। तो आज अब जब हम तीसरे बाब की पहली आयत को देखते हैं तो यहां यूं लिखा है, और सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहां पर जब खुदावन ये जो मजमून कलीसियाओं को लिखवाते हैं तो फरिश्ते से मुराद उस चर्च का जो बानी, लीडर, चरवाहा है वो है। और गो ये डायरेक्ट खुदा जो लीडर है उससे कलाम करता है, लेकिन इनडायरेक्ट जितने भी ईमानदार, जितनी भी वो कलीसिया के लोग थे उसमें उनके बारे में खुदावन बात करता है और खुदा उन्हें डायरेक्ट खुदावन यीशु मसीह जो है मुखातब करते हैं। यही हमने इफिसस की कलीसिया और समरना की कलीसिया और दूसरी जो हमने दो कलीसिया के बारे में पढ़ा उसमें भी यही है। और यहां भी बिल्कुल वही तरतीब है। यहां पर सिर्फ एक चीज का यहां पर है कि जैसे ही हम पहली आयत के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अब यहां पर यह लिखा है, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। अब यहां पर खुदावन जो है वो 7 रूहों का जिक्र करते हैं और 7 सितारों का। एक बात जानना बहुत जरूरी है, खासकर इस खत के बारे में और इसके बेहतर समझ और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब हम यहां पर 7 खुदा की 7 रूहों का जिक्र पढ़ते हैं तो यहां पर बेसिकली खुदा के रूह की कामलियत की और परफेक्शन की बात हो रही है। यहां पर तसलीस का जो थर्ड पर्सन है उसकी बात हो रही है, यानी कि पाक रूह की। और अब पाक रूह क्या है? आप जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है उसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। यीशु मेरे अंदर है।
पाक रूह जो है मेरे अजीजों, जब भी हम जिंदगियों को बदलने की बात करते हैं या सुनते हैं तो पाक रूह का जिक्र होता है। गो ईमान खुदावंद यीशु पर लाया जाता है, लेकिन उस ईमान को उस लेवल तक लेके जाने के लिए, उस जिंदगी को बदलने के लिए पाक रूह काम करता है। और चूंकि यहां पर जैसा कि हमने पढ़ा, यहां पर हम एक ऐसी कलीसिया का जिक्र पढ़ रहे हैं जो कि मुर्दा है, और खुदा का पाक रूह जो है वही मुर्दा जिंदगियों में जिंदगी डालता है। और हम इसे देखेंगे। आपको यह भी पता है, जो खासकर जो इन पैगामात को सुनते हैं, कि मैं बहुत कम जो रेफरेंस हैं उनको कोड करता हूं बहुत, लेकिन आज हम खुदावन के पाक कलाम में से कुछ रेफरेंस जो है उनको देखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इसको समझा जाए। खुदा का जो पाक रूह है, यहां पर खुदावन कलीसिया की असेसमेंट करने के बाद इसको यूं लिखवाते हैं कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। 7 रूहों को ये नहीं कि कोई 7 रूहें थी, मैंने पहले ही आपको कहा, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये परफेक्शन की बात है, या तसलीस का जो तीसरा अकनून है उसकी बात हम कर रहे हैं। और ये वही शख्सियत है जो हमें मुख्तलिफ हवालों के साथ खुदावन जो है जिसके बारे में हमें बताते हैं। और चंद रेफरेंस के तौर पर मैं हवाले पढ़ना चाहता हूं ताकि इसको हम सीख लें। अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसके 3 बाब की 5वीं आयत को देखें तो यहां पर, बल्कि इससे पहले हम यूहन्ना की अंजील में से 15वें बाब की 26वीं आयत को देखते हैं। यहां पर यूं लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा, यानी कि पाक रूह, ये बातें खुदावन ईद पेंतिकोस के दिन से या उस वाक्य के होने से पहले बातें कर रहे हैं। आपने खुदा के कलाम को पढ़ा, आप जानते हैं। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। अब यहां पर खुदावन पाक रूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ से सादर होता है? बाप की तरफ से। और किसकी गवाही देगा? खुदावन यीशु मसीह की गवाही देगा। इसके अलावा यूहन्ना 16:7 में यूं लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। पाक रूह की बात। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाक रूह जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की रूह है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक। और अभी हम इसको देखेंगे, क्योंकि पाक रूह जो है जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में क्या होता है? नदियां जारी हो जाती हैं। पाक रूह जो है वो जिंदगी बख्शता है। और इसीलिए खुदावन के पाक कलाम में हम यूहन्ना की अंजील में ही उसके 3 बाब की, मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट की थी कि आज कुछ हवाला जात जो है रेफरेंस के तौर पर हम पढ़ेंगे। यहां पर यूहन्ना की अंजील और उसके 7वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। ये जो वादा है ये ईमानदारों के लिए है, और ये जो जिंदगी, जो पानी की जिंदगी की जो नदियां जारी होंगी, ये ईमानदारों के लिए है। लिहाजा जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इस बैकग्राउंड में या रेफरेंस के तौर पर खुदावन लिखवा रहे यूहन्ना को, क्योंकि वो कलीसिया मुर्दा थी और जिंदगी की जो नदियां हैं उनको जारी करने के लिए पाक रूह की जो मिसाल है वो दी गई कि पाक रूह है वही उनको दोबारा जिंदगी बख्शेगा। मतलब वो जो मुर्दा हो गए हैं उनमें जिंदगी डालेगा। इसलिए ये जो तसलीस का तीसरी जो पर्सनैलिटी है मेरे अजीजों, यहां पर खुदा की 7 रूहों से यही मुराद है। और फिर ईद पेंतिकोस का दिन, गौर से सुन लें, ईद पेंतिकोस का दिन, इस दिन खुदावन यीशु मसीह
पहली दफा पाक रूह और मसीह का जो बदन है, क्योंकि इंग्लिश में जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ एनिमेट, उसका मतलब है यकजा हो जाना, एक होना, एक जैसी खूबियां या जो सफात है वो रखना। पहली दफा एक होते हैं। ये ईद पेंतिकोस्त के दिन होता है, क्योंकि जो पाक रूह है वो उन पर नाजिल होता है। और हम यहां पर ये देखते हैं यूहन्ना 7 बाब और उसकी 37वीं आयत मैं आपके लिए मैंने अभी पढ़ी है कि उस दिन रूहानी तौर पर जो जिंदगी थी उसकी नदियां उनमें जारी होगी। और अब खुदावन यही बात सरदीस की कलीसिया को कह रहा है कि जिसकी 7 रूहें, मतलब वही पाक रूह जो है वो दोबारा इस मुर्दा कलीसिया में जिंदगी जो है वो डालेगा। और आगे जाकर हम इसे इसकी ब्रेकडाउन देखेंगे। ये वही पाक रूह है, गौर से सुने, जो खुदा जो है अपना सांस या दम जिसे हम कहते हैं आदम के नथनों में फूंकता है, ये वही पाक रूह है। और इसके अलावा एक और रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और वो है करंथियों की किताब में से, और ये पहला करंथियों 12 बाब और 12वीं आयत में यूं लिखा है, गौर से सुने, किस तरह एक हुए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया ईद पेंतिकोस्त के दिन। यहां पे यूं लिखा है, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हम 12वीं आयत से पढ़ता हूं, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। गौर से सुने अब 13वीं आयत को, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। अब ये एक ही रूह की बात हो रही है, तो खुदा बाप बेटा पाक रूह, एक ही रूह की बात। ये वही पाक रूह है जिसकी यह जिक्र हो रहा है कि बपतिस्मा हम लेते हैं। ये वही पाक रूह जो ईमानदारों को पिलाया गया, और ये वही पाक रूह है जो आज ईमानदारों की जिंदगी में काम करता है, और इस रूह की जरूरत थी वहां पर। तो ये है 7 रूहों की जो बात है, कामलियत, परफेक्शन और होली ट्रिनिटी के जो पाक रूह, द थर्ड पर्सन जो है, या उसकी बात हो रही है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, जिसके पास खुदा की 7 और 7 सितारे हैं। 7 सितारे, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कलीसिया के चरवाहे या पैस्टर या बिशप, जो भी टाइटल है, इससे मुराद वो है। और इसके बारे में कोई और गुंजाइश नहीं है कि इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और फिर हम आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे कामों को, ये पहली जो आयत है उसका दूसरा हिस्सा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है। मेरे अजीजों, इस वक्त कलीसिया में हो क्या रहा था, वो कलीसिया बाहर से बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी, वो कलीसिया बड़ी ही एक्टिव थी, फेलोशिप थी, चर्च की एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन जिस तरह एक बॉक्स में, कॉफन में जब एक शख्स मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है पड़ी होती है, और जो फ्यूनरल होम वाले हैं बड़े बेहतरीन अंदाज से वो बॉडी को सारा मेकअप करके, कपड़े ड्रेसअप करके लटा देते हैं। अगर आप देखें तो यूं लगता है जैसे वो शख्स जो है वो सो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मुर्दा है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कलीसिया जो है बाहर से बड़ी खूबसूरत, परफेक्ट नजर आती है, लेकिन वो कलीसिया जो है रूहानी तौर पर मुर्दा है। यहां पर यही इस चर्च का हाल था मेरे अजीजों। आज हम अपने इर्द गिर्द इस तरह के बहुत सारी कलीसियाओं को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस से वाकिफ हैं, बहुत सारे ऐसे ईमानदारों से वाकिफ हैं। यहां जहां कॉर्पोरेट बात हो रही है पूरी कलीसिया की, उसके साथ साथ इंडिविजुअल बात भी हो रही है कि
लगता यूं है कि यहां बहुत एक्टिविटीज है, हर तरह का फन है, कलीसिया के लोग आते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए यह भी देखेंगे कि हर तरह की चैरिटी, हर तरह का जो काम हमें नजर आता है, वो सारे काम इस चीज की शहादत नहीं देते कि वो शख्स या वो कलीसिया जो है वो रूहानी तौर पर जिंदा है। यूना की किताब और उसके 9वें बाब की जो 60वीं आयत है, वहां पर यूं लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि ये भी आयत मैं आपके लिए पढ़ दूं। यहां पर खुदावन के पाक कलाम में 8वें बाब की जो 9वें बाब की जो वर्स 60 है, वहां यूं लिखा है, लूका की इंजील में, उसने उससे कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। मतलब जहां पर लिविंग डेड का क्राउड है, जहां पर फेलोशिप है, लेकिन एक्चुअली रूहानी तौर पर वो मुर्दा है, खुदा का पाक रूह ये हदायत देता है और खुदा का कलाम ये आपको और मुझे हुक्म देता है कि हम उन मुर्दा में से निकल जाएं, उन मुर्दा में से लैदा हो जाएं। ये मैं नहीं कहता, लूका की इंजील के 9वें बाब की 60वीं आयत को आप पढ़कर देख सकते हैं, वहां पर ये लिखा है। आजकल क्या होता है, हम देखते हैं कि इबादतें भी हो रही हैं, रोजे भी रखे जा रहे हैं, चर्चेस को भी सजाया जा रहा है, ऑल्टर्स जो वहां पर तौबा के लिए लोग भी आ रहे हैं, जो पास्टर या लीडर्स हैं वो दुआएं भी कर रहे हैं, सर्मनीज भी हो रही हैं, लेकिन मेरे अजीजों, क्या ये जो रसूमात हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, क्या ये स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर जो लोग ये इसको कर रहे हैं वो जिंदा हैं या नहीं? क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग रूहानी तौर पर मुर्दा हो सकते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये बड़े अच्छे काम हैं और ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे काम ऐसे नहीं हैं। बुतों की इबादत करना, उनके आगे झुकना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये रूहानी मुर्दगी की निशानदेही है। सेंट्स की ईदें करना, चादरें चढ़ाना, मेले लगाना, जुलूस निकालना, ये सारे मुर्दा इंसानों के काम हैं। रूहानी तौर पर जो मुर्दा है ये उनके काम है। यहां पर कहीं भी जो जिंदगी है वो नहीं है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी चैरिटीज हैं, ऐसे काम किए जाते हैं, लोग समझते हैं कि इससे हमें स्वाब मिलेगा। मसीहत में स्वाब का कोई उसका कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा जो लोग भी चैरिटीज करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं और वो इस तरह की चैरिटीज में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा और भी इस तरह के काम करते हैं। कलाम के मुताबिक ये किसी तरह भी फायदेमंद नहीं है अगर ये कलाम के मुताबिक नहीं है। लिहाजा इसका कोई रूहानी फायदा नहीं। और ज्यादातर लोग जो लोग ये करते हैं वो वही हैं जो बजाहिर तो जिंदा नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मुर्दा है। रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। दे लिविंग डेड एंड दे आर अमंग अस। वो हमारे दरमियान में ही है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत दफा ये ना सोचें कि चर्च में बहुत फेलोशिप है, सारी एक्टिविटीज है, जरूरी नहीं कि वो रूहानी तौर पर जिंदा हो। लिहाजा ये वो तंबीह है जो खुदावन ने सरदीस की कलीसिया, सार्डिस की कलीसिया को दी, और आज खुदावन यही तंबीह 21वें सदी के चर्च को भी देता है कि वॉच, बी केयरफुल, जागता रहे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद चर्च जाने से, अल्टर कॉल पे आगे जाने से और रिलेशनशिप रखने से कलीसिया जो है वो जिंदा रहती है। नहीं, कलीसिया जिंदा रहती है मसीह जब उसमें चलता फिरता है। कलीसिया जिंदा होती है जब हर शख्स रूहानी तौर पर मसीह के साथ कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के लिए जो पाक रूह है वो आपकी जिंदगी में हो, और सिर्फ जिंदगी में हो ही नहीं बल्कि जिंदगी में काम भी करे। और पाक रूह तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं और आप उसको काम करने देते हैं या नहीं? जब तक पाक रूह मेरी और आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, मेरे अजीजों, हम स्पिरिचुअली डेड हैं, मुर्दा है रूहानी तौर पर। और हमारा हाल जो है वो इस कलीसिया से किसी भी तरह मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये बड़े सख्त फैसले आपको करना पड़ते हैं, कभी कभी बड़े हार्ड डिसीजन आपको लेना पड़ते हैं,
लेकिन अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक है तो खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर वो किसी और इंटरेस्ट की वजह से, देन इज अ डिफरेंट स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में जब खुदावन ये बातें यूहन्ना को लिखवा रहे हैं तो 7 सितारों, 7 खुदा की 7 रूहों, 7 सितारों और फिर उसकी मुर्दगी के बारे में जो है बात की गई है। अगर आप पौलुस का खत जो उसने तीमुथियुस को लिखा, दूसरा खत, वो इस बात को और बड़ी अच्छी तरह आगाह करता है और वाज़ेह करता है हम पर। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर। थोड़ी देर पहले जो बात की है मैंने, एग्जैक्टली वही है कि अगर वजह तो है दीनदारी की, लेकिन अगर उसका असर कबूल नहीं किया तो फिर हमें फैसला करना है, सोचना है कि आया हमने खुदा के कलाम में जो कहा गया है उसको फॉलो करना है या दुनिया और दुनिया को खुश करने के लिए हमें वहीं पर रुके रहना है, ठहरे रहना है। खुदावन के पाक कलाम में जब पौलुस रसूल ने ये लिखा तो उसकी वजह यही थी कि यही कुछ कलीसिया में उस वक्त हो रहा था। तो पौलुस जो है वो ईमानदारों को वार्निंग देता है कि इनसे लैदा हो जाओ। हमें और भी बहुत पहले इसके बारे में बताया गया है। जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि इनमें से निकल आ, उसकी वजह यही थी। मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए सोचने का वक्त है कि जब खुदावन सरदीस की कलीसिया को ये लिखवा रहे हैं तो ये सबक आज मेरे और आपके लिए भी है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम रूहानी तौर पर जिंदा हैं या अभी तक फैसला नहीं कर पाए, जान नहीं सके कि वेयर वी आर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 आयत में, जागता रहे और इन चीजों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत करके, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। खुदावन अब कलीसिया को कह रहा है कि जो काम तूने किए हैं, जितने भी मैंने देखे हैं, वो मुकम्मल नहीं है। अब इस बात से ये जो आयत मैंने पढ़ी, एक बात जो है वो वाज़ेह हो रही है कि ये जो कलीसिया है ये किसी वक्त पूरी तरह खुदावन के साथ जुड़ी हुई थी। ये कलीसिया पूरी तरह ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चल रही थी और ये कलीसिया रूहानी तौर पर जिंदा थी। इसीलिए इसको कहा गया है, पहले जिंदा थी अब मुर्दा है, और जो काम है खुदावन कह रहा है उन्हें पकड़ी रख। इस कलीसिया के बारे में, जैसा कि मैंने अभी समरना और दूसरी कलीसिया के बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया, उससे पहले हमने इन सब असबाक में सीखा, उन सब पर बड़ी परसिक्यूशन थी, बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन इस कलीसिया पर किसी भी तरह की परसिक्यूशन के बारे में कहीं नहीं हम पढ़ते। ये एक खुशहाल कलीसिया थी। हिस्ट्री पे जब हम नजर डालते हैं तो बड़े हमें दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जब भी जहां भी कलीसिया खुशहाली के दौर में गुजरी, वो ईमान में गरीब हो गई। और ऐसा ही यहां हुआ। हमारे सामने आज अमेरिका, यूरोप और कुछ और ममालिक की मसालें हैं, और खासकर यूरोप की, इंग्लैंड की खुशहाली का दौर था। कलीसिया ने बड़ी तरक्की की, उन्होंने दुआएं की, खुदा ने उन्हें बरकत दी, खुशहाली बख्शी। और आज क्या हो रहा है? आज चर्च बिक रहे हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग उन बिल्डिंग्स को अपनी इबादत गाहों में तब्दील कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कलीसिया रूहानी तौर पर मुर्दा हो गई। आज ऐसे ही है, आज हमारे इस मुल्क में भी है, दूसरे मुल्कों में हम ये देखते हैं कि किस तरह चर्चेस में लोग नहीं आ रहे, और जहां आ रहे हैं वहां भी इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है तादाद की वजह से कि यहां पर रूहानी तौर पर सब जिंदा है। आज ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि जैसे ही खुशहाली और अच्छा दौर आता है और ये हमारी दुआओं की वजह से खुदा में बख्त है, उसी वक्त कलीसिया जो है सुस्त हो जाती है।
कलीसिया सुस्त हो जाती है। और पुराने अहदनामे में हम बार बार पढ़ते हैं, जब भी बने इस्राएल पर अमन और सलामती का दौर आया, खुशहाली का दौर आया, उन्होंने खुदाए कादर को, जो कादर मुतलक है, उसको छोड़ दिया। वो सारी बातें भूल गए अपने आबाओ अजदाद की, कि किस तरह खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। उन्होंने बादशाह मांगा तो उसने बादशाह दिया, उन्होंने जो भी उससे मांगा और उसने दिया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने उसकी नाफरमानी की और उसकी सजा भी हम देखते हैं। आज यही हाल कलीसिया का भी है मेरे अजीजों। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां परसिक्यूशन की हम बात सुनते हैं, जहां कलीसिया को सताए जाने की बातें हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे ममालिक में खुशहाली की वजह से कलीसिया मुर्दा है। अपने आप को तो वो क्रिश्चियन या मसीही कहते हैं, बट दे एक्चुअली लिविंग डेड। और यही वजह है मेरे अजीजों कि आज हम अपने इर्द गिर्द बड़ी परेशानी के साथ देखते हैं, बड़ी ही उदासी के साथ देखते हैं कि खुदा के घरों की क्या हालत जो है वो हो रही है। ये है 21वीं सदी के चर्च की, ये सोचने का वक्त है 21वें चर्च को, कि आया क्या हम भी माजी की कलीसियाओं की तरह हिस्ट्री बनना चाहते हैं, या हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी तौर पर जिंदगी में रहकर उसके लिए काम करना चाहते हैं। यह फैसला मैंने और आपने करना है। आगे लिखा हुआ है, बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। किस तरह की तालीम पाई मेरे अजीजों? बहुत सारे लोग आज तक उस तालीम के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो उन्होंने शायद अपने बाओ अजदाद से सुनी। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं आपको चैलेंज जरूर करना चाहता हूं कि गौर करें और स्टडी करें कि क्या वो तालीम, क्या वो साक्रामेंट्स, क्या वो रसूम जो आप तक पहुंची हैं खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, या सिर्फ हम उन्हें इसलिए मानते हैं कि वो हमारे बाओजदाद से हमको मुंतकिल हुए। खुदा का कलाम जो है ये कसौटी है, ये पैमाना है, मेजरमेंट है, इसमें उसे परखें। क्या मैं इसलिए एक सर्टन डिनोमिनेशन में हूं कि मेरा बाप था या मेरी मां का ताल्लुक उससे था? नहीं। आप खुदा के कलाम को पढ़े और खुदा के कलाम के मुताबिक फैसला करें। जो तालीम तूने पाई, कलाम मुकद्दस की जो सेंट्रल एजुकेशन है, टीचिंग जो है मेरे अजीजों, उस पर कायम रहे, उसके बारे में पढ़े, सीखे और उसके मुताबिक चले। खुदावन का पाक रूह आपको हिदायत देगा। जब आप उससे मांगेंगे, उसका पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके अंदर इल्म की नदियां जारी हो जाएंगी, क्योंकि उसका काम यह है मुर्दा को जिंदगी देना। हम रूहानी तौर पर मुर्दा जो होते हैं, जिसके साथ साथ हम अपने अक्ल और इल्म में भी मुर्दा हो सकते हैं। इसलिए उससे जिंदगी मांगे ताकि वो आपको जो इल्म है वो बख्शे और आप रूहानी तौर पर जिंदा हो। और जो तालीम आपने पाई उसको परखें। अगर वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है तो उसे मजबूती से थामे रहें। वक्त नजदीक है। कलाम मुकद्दस में लिखा है नूह के दौर की तरह होगा, इसी तरह जिंदगी चल रही होगी, इसी तरह सब कुछ हो रहा होगा। आज मैं और आप सोचते हैं कि नहीं, हमें कहा जाता नहीं अभी ये पेशेंट हुई पूरी हुई हैं, अभी ये बाकी रहती हैं, अभी तो ये हो रहा है, मुमकिन नहीं है, हर तरफ अभी शायद काफी वक्त है। मेरे अजीजों, मुझे और आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो दिन किस वक्त आएगा। और यहां कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा सरदीस की कलीसिया को या सार्डिस की कलीसिया को ये कहता है, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस के किसी भी पैसेज को आप उठा लें, किसी भी हिस्से में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक पुराने अहदनामा से हो, नए अहदनामा से हो, हर लफ्ज और बात किसी खास वजह से लिखा गया है और उसकी बैकग्राउंड है।
जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो चर्च था या ये जो शहर था ये एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। और हम पढ़ते हैं कि जब साइरस बादशाह के ने इस शहर का घेराव किया तो जो सरदीस या सार्डिस के फौजी थे, चूंकि ये पत्थर के ऊपर या ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर था, तो वो अपनी तरफ से, वो इसको किला भी कहते हैं, किला नुमा जगह में थे और वो समझते कि उनकी जो फासती इंतजामात हैं वो बड़े मजबूत हैं। लेकिन हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि साइरस बादशाह का एक सिपाही था, एक फौजी था, वो घेरे हुए थे और कोशिश कर रहे थे, कमांडर था कि किस तरह ऊपर जाया जाए ताकि शहर को फतह किया जाए। और पता चलता है कि वो रात को जब चुपके से गया तो उसने देखा चारों तरफ घूम करके जाने के लिए ऊपर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्लोप है, पत्थर की स्लोप है और उसके ऊपर आप वो रोप के साथ या किस तरह भी चढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन उसने एक बात नोट की कि वो जो पहाड़ है उसमें क्रैक हैं, फ्रैक्शंस हैं, और एक सिपाही जो है, जो सरदीस की कलीसिया का जो शहर है, उस शहर की जो एक सिपाही है, फौजी जो है, वो उसका हेलमेट गिर गया और वो नीचे आया उसको पकड़ने के लिए। उस फौजी ने ये सोचा कि अगर ये ऊपर से नीचे आकर अपना हेलमेट पकड़ सकता है तो इसका मतलब है कि कोई रास्ता है कि हम इसका मुहासरा करके इस पर चढ़ाई कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने किया। और दूसरी रात साइरस के जो पर्शिया जो बटालियन थी उसको उसने साथ लिया और उन्होंने चढ़ाई की इस शहर पर और इस शहर को फतह किया। और जो फौजी थे जो शहर की हिफाजत के लिए थे वो सो रहे थे, वो समझते थे कि हम बड़े महफूज हैं। और फिर हमें आगे चलकर पता चलता है कि दोबारा फिर इस शहर के साथ ऐसा ही हुआ और 2 दफा यह शहर इसलिए दुश्मनों के हाथों में चला गया कि शहर की हिफाजत करने वाले बड़े आराम से मुतमिन थे कि शहर जो है उसकी जो बनावट है, उसका जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रांग है और कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए खुदावन ने ये जो ये आयत है यहां पर इस्तेमाल की, या जो बात है ये लिखी गई, क्योंकि जो लोग थे वहां के वो इस बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे अपनी हिस्ट्री से कि किस तरह 2 दफा उनके फौजी सो रहे थे और शहर जो है दुश्मनों के हाथों में चला गया। खुदावन इस तरह इसको हैज ए लामती तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह इस शहर को लिटरली फतह किया गया, इसी तरह मैं रूहानी तौर पर जो है आऊंगा, इसलिए तू जागता रहे। खुदावन ने जब ये लिखा तो वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि शहर के लोग अपनी हिस्ट्री से वाकिफ है, इसलिए इसकी बैकग्राउंड में ये बात जो है वो लिखी गई। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहां भी खुशहाली होती है कलीसिया वहां सो जाती है, यह अक्सर देखा गया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हिस्ट्री से सबक हासिल करें और जागते रहें। खुदा का शुक्र है कि वो हमें खुशहाली बख्शता है, दुनिया और दुनिया की जो चीजें जिनकी हमें जरूरत है बख्शता है, लेकिन हम कभी भी इस भाग दौड़ में आराम तलब ना हो जाए, बल्कि रूहानी तौर पर जागते रहें। खुदावंद के कलाम में लिखा है 4थी आयत, अलबत्ता सरदेश में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जब भी हम कलाम मुकद्दस में व्हाइट गारमेंट या सफेद पोशाक के बारे में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि ये इसका जो सफेद होने का जो तस्वर है वो पाकीज़गी का है और इसलिए बार बार इसका मुख्तलिफ जगह पर खुदावन के पाक कलाम में जिक्र आया है। इसका हम यूहन्ना 3:18 में पढ़ते हैं, फिर हम कलाम मुकद्दस में 24 बुजुर्गों के बारे में पढ़ते हैं जिनके सफेद जामे थे, और इसके अलावा हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि एक बड़ी भीड़ थी, एक हजूम था जो उसके साथ आता है जिन्होंने सफेद जामे जो हैं पहने हुए हैं। तो बेसिकली ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है
कि खुदावन को उन्होंने कबूल किया, वो ईमानदार हैं और यीशु के खून से उनके गुनाह बख्शे गए हैं। सफेद जामे, क्या मैं और आप उस ग्रुप में हैं जिनके गुनाह यीशु के खून से धुल चुके हैं? ये मैंने और आपने आज ये गौर करना है। और उसके अलावा जब हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में कि जो गालिब आए हैं उनको खुदा सफेद पोशाक देगा, मतलब जो तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, खुदावन के पाक लहू से उनको माफी मिल जाती है, वो इस भीड़ का हिस्सा होंगे, वो इस हजूम में, इस ग्रुप में शामिल होंगे, क्योंकि खुदावन जो है उनको सफेद रोब जो देगा, मतलब वो पाकीज़गी में आ जाते हैं। और जो 5वीं आयत है उसका दूसरा हिस्सा, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जब हम किताबे हयात की बात करते हैं तो ये मेरे जीजो मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुई है, ये इस्तिलाहन ये इस्तेमाल हुई है। पुराने अहदनामे में हम इसका बहुत दफा जिक्र पढ़ते हैं और नए अहदनामे में भी हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। पुराने दौर में खुदा इसको इस्तेमाल करता है इस्तिलाहन, और इसका मतलब यही है कि खुदा की बादशाहत में जो लोग शामिल हैं। और जब यहां पर खुदावन लगवाते हैं तो गौर सुने, खासकर यूनानी जो थे और रोमन भी, लेकिन यूनानी जो थे वो अपने सारे शहरियों की रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके नाम लिखे जाते थे, उनके पास एक रजिस्टर होता था। और जब खुदावन ये कलाम मुकद्दस इसको इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल की लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है वो सारा ग्रोह जो यीशु को निजात दहिंदा तस्लीम करता है। और जिस तरह यहां पर जो नॉन यहूदी थे वो, और जो लोकल थे, जो पेगन अकवाम से कन्वर्ट होकर मसीह हुए थे, उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी समझना कि जिस तरह गवर्नमेंट्स जो है वो नाम लिखती थी अपने शहरियों का, और इसी तरह आजकल जैसे मुख्तलिफ ममालिक में आईडी कार्ड होता है, लेकिन उस वक्त फर्क यह है कि वहां पर हर एक के नाम लिखवाए जाते थे और वो मर्दमशुमारी के लिए भी इस्तेमाल होते थे, जैसा कि हमें खुदावन की पैदाइश के वक्त पता चलता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ बेनिफिट्स के लिए, उसके अलावा जो उम्र में उस हिस्से को पहुंच जाते थे, जो फौजी बन सकते थे या जंग में हिस्सा ले सकते थे, उनके लिए भी ये सारी इंदराज जो था इस्तेमाल होता। और उसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी क्रिमिनल्स थे उनके नाम उन कुतब में, उस रजिस्टर में से खारिज कर दिया जाता था। इसलिए जब ये आयत यहां लिखी गई या यहां खुदावन लिखवाते हैं तो उसका मतलब खुदावन उन्हें समझाना चाहते हैं, और आज मुझे और आपको और 21वीं सदी के चर्च को, हर एक ईमानदार को खुदा मुहातब करके कह रहा है कि अगर तू वफादारी के साथ मेरे साथ चलेगा, तेरे अंदर मैं हूंगा। हम पढ़ते हैं नए अहदनामे के मैं और बाप आएंगे और उसके साथ खाना खाएंगे। खुदावन का कलाम फरमाता है जब पाक रूह हमारे अंदर होता है, खुदा का रूह हमारे अंदर होता है, तो क्या होता है, हम खुदा के साथ एक होते हैं। हमारे नाम किताब हयात में है, मतलब हम उस ग्रोह में शामिल हैं जो आसमान की बादशाही में उसके साथ शामिल होगा। और क्रिमिनल से मराद सारे वो हैं जो कहेंगे खुदावन तेरे नाम पे तो हमने ये किया, तेरे नाम पे हमने मुर्दा जिंदा किए, तेरे नाम पे हमने ये मौजज़ात किए। खुदा कहेगा मैं नहीं तुम्हें जानता। खुदा क्रिमिनल्स का नाम मिटा देगा और उनकी जगह होगी हमेशा की वो आग, खुदावन से जुदाई। यहां पर किताब हयात को मेरे अज़ीज़ों लामती तौर पर लिखा गया है, जो कि कलाम मुकद्दस की जुबान है। पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी अव्वलीन कलीसिया इसको इस्तेमाल कर, जिसका मतलब एक ही है कि खुदा के साथ हम एक हैं, तभी हमारे नाम वहां पर है। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक तो ये लिखा हुआ है कि हमारे नाम उसकी हथेली पर कुंदा है, तो फिर किताब की क्यों जरूरत है। लिहाजा जब भी ये जिक्र आए याद रखें ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, और हमें अब फैसला करना है कि क्या मैं और आप खुदावन के साथ उस बादशाही में शामिल होंगे। हैं मैं और आप क्या रूहानी तौर पर जिंदा हैं, या अभी तक हमारी जिंदगी में कोई ऐसी वीकनेस है, कोई ऐसा एरिया है जो हमें मुकम्मल तौर पर वो रिलेशनशिप जो होना चाहिए मसीह के साथ उससे रोके हुए है। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस टुडे। और आखिर में मैं
इसको क्लोज करने लगा हूं। खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है 5वीं आयत का बिल्कुल लास्ट हिस्सा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदावन जो है वो बाप के सामने हमारी वकालत करता है, वो हमारा वकील है, वो हमारा केस लड़ता है। उसने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है, अपने खून कलवरी पर बहाकर उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बख्शा है, उसने हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जारी की हैं, हमारी रूहानी प्यास को वो बुझाता है, वो जिंदगी की रोटी है, हमारी रूहानी भूख को वो जो है बुझाता है और खत्म करता है। आज मैंने और आपने ये देखना है कि क्या मेरा और आपका ताल्लुक उस ग्रोह से है, उस ग्रुप से है जिनके बारे में खुदावन कहेगा अपने बाप को कि ये मेरे लोग हैं, दीज आर माइन। खुदावन का पाक रूह कहता है कि जिसके कान हो वो सुने। आज मुझे और आपको खुदावन का पाक रूह यही कहता है कि मैं और आप गौर से सुने कि खुदावन के पाक कलाम में आज जो सबक है वो क्या है। और वो सबक ये है कि जिस तरह सरदस की कलीसिया किसी वक्त मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ थी और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, चर्च भरे हुए थे, सब कुछ वैसे ही नजर आता लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा थे। आज भी ऐसे ही है। गौर करें मेरे अजीजों, खुदावन को खुश करना है या इंसानों को? आई लीव दैट क्वेश्चन विद यू। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावन हमारी कलीसिया में फिल हकीकत जो जिंदगी है वो जारी हो, वो जारी करे। और वो कैसे होगी? जब खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर होगा। खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने कलाम के गहरे भेदों की जो आशनाई तू हमें बख्शता है वो तेरे फजल से है। बराए खुदावन, तो हमें तौफीक दे कि हम भी आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब खुदावन तूने यूहन्ना को यह खत लिखवाया तो जहां तूने उस कलीसिया को मुखातिब किया, कलीसिया के रहनुमा को मुखातिब किया, कलीसिया के लोगों को मुखातिब किया, खुदावन बिल्कुल उसी तरह आज तेरा पाक रूह हमें कन्विक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह खुदावन आज पाक रूह हमसे भी उसी तरह बात करता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं फिल हकीकत रूहानी तौर पर जिंदा हूं या नहीं। कादर मुतलिक, तू हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और जो कलाम में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपनी जिंदगी के सारे जो फैसले हैं वो करें, तेरी मदद से करें। ना सिर्फ इसलिए कि खुदावन उससे हमारी रूहानी तरक्की हो, बल्कि खुदावन जिनसे हम इंटरएक्ट होते हैं खुदावन हम उनके लिए भी बरकत का बायस हो और बहुत सारे लोगों को तेरी सलीब के पास लाने का बायस हो। खुदावन तू हमारी दुआ को सुन और हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, आप सबका शुक्रिया। और खुदावन ने चाहा तो अगले संडे हम फिलडेल्फिया की जो कलीसिया है उसके बारे में सीखेंगे कि खुदावन ने जब ये खत का जो मजमून उस कलीसिया को लिखा तो उसमें क्या लिखा, उसकी क्या वजूद थी। लेकिन अब तक जो भी फीडबैक आपसे मिली है मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खुदावन का बड़ा शुक्र हो कि हम सब मिलकर खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं और उसके इरफान में आगे बढ़ रहे हैं। लेस नोन मिनिस्ट्री आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए खास दुआ करें लेस नोन मिनिस्ट्री की पूरी टीम के लिए। और खुदावन ने चाहा तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदावन आपको, आपके खानदानों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।